स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल प्राइम जॉब अपडेट्स में। इस वीडियो में मैं आपसे बात करूंगा आसाम राइफल टेक्निकल और ट्रेडमैन की पोस्ट निकली हुई है इसके बारे में। इसमें मैं आपको इसकी एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया, डॉक्यूमेंट्स क्या चाहिए होंगे और लास्ट डेट की रिलेटेड बताऊंगा। तो बने रहिए मेरे साथ वीडियो में लास्ट तक कंप्लीट डिटेल्स जानने के लिए। और अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें और वीडियो अगर काम की लगे तो लाइक और शेयर ज़रूर करें। अब मैं ले चलता हूँ आपको इसकी PDF पे, ऑफिशियल नोटिफिकेशन पे। बने रहिए मेरे साथ। ये पोस्ट ऑफिस ऑफ द डायरेक्टर जनरल असम राइफल शिलांग वालों ने निकाली है। ये एम्प्लॉयमेंट पेपर में 11 से 17 वाले एडिशन में भी आई है। इसमें टेक्निकल और ट्रेडमैन के लिए रिक्रूटमेंट रैली होने वाली है। इसकी लास्ट डेट रहेगी 25 अक्टूबर। ये रात के 12 बजे तक आप अप्लाई कर सकते हैं। उसके बाद मैं बताता चलूँ, इसमें ग्रुप बी और ग्रुप सी की पोस्ट हैं। अप्लाई आपका करने के लिए ये कम्प्लीटली ऑनलाइन फॉर्म रहेगा। फ़ी आपको SBI के बैंक काउंटर पे डिपॉजिट करनी होगी। फ़ी की बात कर लें तो जो ग्रुप बी पोस्ट हैं जिसमें ब्रिज और रोड पोस्ट ऑनली, इसके लिए 200 रुपये आपकी फ़ी रहेगी। और जो ग्रुप सी पोस्ट हैं आई एक्सेप्ट ब्रिज और रोड्स को छोड़ के, उनके लिए 100 रुपये फ़ी रहेगी। फ़ी आपको SBI के करंट अकाउंट में डालनी होगी। अकाउंट नंबर रहेगा आपका 370880467112 इन फेवर ऑफ HKO DGAR रिक्रूटमेंट ब्रांच शिलांग 10 एट SBI ललितपुर ब्रांच। IFSC कोड भी इन्होंने दिया हुआ है SBIN 00138883। ये SC ST फीमेल कैंडिडेट और एक्स सर्विसमैन कैंडिडेट्स के लिए फॉर्म फ्री ऑफ कास्ट रहेगा। उन्हें कुछ भी फ़ी नहीं पे करनी होगी। टेस्ट सेंटर्स की बात कर लें तो इनमें ये कुछ PET और PST सेंटर्स की डिटेल दी हुई है सीरियल नंबर 7 पे। ये आप ऑफिशियल नोटिफिकेशन पे देख सकते हैं। ऑफिशियल नोटिफिकेशन आपको असम राइफल की ऑफिशियल वेबसाइट पे भी मिल जाएगी, जो कि है www.assamrifles.gov.in। PDF का लिंक मैं वीडियो के डिस्क्रिप्शन में भी डाल दूँगा और हमारे टेलीग्राम चैनल प्राइम जॉब अपडेट्स में भी मैं डाल दूँगा, वहाँ से भी आप डाउनलोड कर सकते हैं। इसके बाद मैं आपको बताता चलूँ कि इनने ये पॉइंट मेंशन किया है कि कैंडिडेट बिलोंगिंग टू फिजिकल हैंडीकैप कैटेगरी आर नॉट एलिजिबल टू अप्लाई फॉर दिस एग्जामिनेशन। यानी जो हैंडीकैप कैंडिडेट्स हैं वो इसमें एलिजिबल नहीं रहेंगे, तो वो अपना फॉर्म इसमें सबमिट ना करें। उसके बाद इन्होंने बताया कि मोबाइल फ़ोन और जो भी इलेक्ट्रॉनिक गैजेट्स रहेंगे वो बैन रहेंगे। आप PET और PST टेस्ट सेंटर्स के आसपास उन्हें नहीं ले जा सकते हैं। इसके बाद मैं आपको ले चलता हूँ इसमें कट ऑफ डेट की, और इसमें जो एज लिमिट रहेगी, एज 18 से 23 साल के बीच में रहनी चाहिए। ये एज कैलकुलेट की जाएगी 1 अगस्त 21 के हिसाब से, यानी कि 1 अगस्त 2003 से 1 अगस्त 1998 के बीच में ही बंदा रहना चाहिए। एज रिलैक्सेशन की बात करें तो SC ST कैंडिडेट्स के लिए 5 साल की रिलैक्सेशन रहेगी। OBC के लिए 3 साल की रिलैक्सेशन रहेगी। सर्विंग असम राइफल पर्सनल जनरल OBC कैंडिडेट्स के लिए 40 साल। जो सर्विंग असम राइफल पर्सनल SC ST कैटेगरी से बिलोंग कर रहे होंगे उनके लिए 45 ईयर्स की एज रिलैक्सेशन रहेगी। उसके बाद बाकी जैसे एक्स सर्विसमैन के लिए भी ये इन्होंने अलग से ये मेंशन किया हुआ है 3 साल OBC SC ST। ये आप कंप्लीट डिटेल्स ऑफिशियल नोटिफिकेशन पे देख सकते हैं। फिजिकल स्टैंडर्ड की बात कर लेते हैं तो जैसे हवलदार, एक्स असिस्टेंट, राइफलमैन, इलेक्ट्रिकल, फिटर, सिग्नल, राइफलमैन, लाइनमैन फील्ड, राइफलमैन, इलेक्ट्रीशियन, मैकेनिक व्हीकल, राइफलमैन, प्लम्बर, राइफलमैन कुक, राइफलमैन बार्बर, मेल सफाई। उसके बाद इंजीनियर, इक्विपमेंट मैकेनिक, हवलदार, इंस्ट्रूमेंट रिपेयरर, मैकेनिक, राइफलमैन, अप होस्टलर, हवलदार, सर्वेयर, वारंट ऑफिसर, वेटनरी। इन सब के फिजिकल स्टैंडर्ड्स की बात कर लेते हैं तो इनने मेंशन किया है कि फॉर ऑल कैंडिडेट एक्सेप्ट दोज मेंशन बिलो। ये जो नीचे मेंशन किए हुए हैं इन्हें छोड़ के उनके अलावा जो भी कैंडिडेट्स रहेंगी, जैसे मेल कैंडिडेट के लिए 170 सेंटीमीटर्स हाइट रहेगी। चेस्ट फॉर मेल कैंडिडेट नॉर्मल आपकी 80 सेंटीमीटर्स होनी चाहिए और एक्सपेंडेड 85 सेंटीमीटर्स होनी चाहिए। उसके बाद जैसे ये जो एक्सपेक्टेड कैटेगरी थी, इनमें आ जाएंगे गढ़वाली, कुमानी, गोरखा, डोगरा, मराठा एंड कैंडिडेट बिलोंगिंग टू द स्टेट ऑफ असम, नागालैंड, मणिपुर, मिजोरम, त्रिपुरा, अरुणाचल प्रदेश, मेघालय, हिमाचल प्रदेश, कश्मीर, लेह एंड लद्दाख डिवीज़न ऑफ जम्मू एंड कश्मीर स्टेट। इनके लिए 165 सेंटीमीटर हाइट रहनी चाहिए। चेस्ट नॉर्मल
78 सेंटीमीटर और एक्सपेंडेड 83 सेंटीमीटर्स रहनी चाहिए। उसके बाद द मिनिमम हाइट फॉर ऑल कैंडिडेट बिलोंग टू द एसटी कैटेगरी से बिलोंग करने वाले जो भी स्टूडेंट्स होंगे उनके लिए 162.5 सेंटीमीटर्स हाइट रहनी चाहिए। चेस्ट नॉर्मल 76 सेंटीमीटर और एक्सपेंडेड 81 सेंटीमीटर। उसके बाद फिजिकल स्टैंडर्ड हम बात कर लेते हैं, जैसे नायब सूबेदार, ब्रिज एंड रोड, राइफलमैन, व्हीकल मैकेनिक, राइफलमैन, इलेक्ट्रिशियन, राइफलमैन, मसालची, वारंट ऑफिसर, फार्मासिस्ट एंड राइफल वुमेन फीमेल सफाई ऑनली। इनमें जो नीचे ये वाले हैं रिलैक्सेशन वाले, इन्हें छोड़ के बाकी सब कैंडिडेट्स के लिए 170 सेंटीमीटर हाइट रहनी चाहिए मेल कैटेगरी, मेल कैंडिडेट्स के लिए, और फीमेल कैंडिडेट्स के लिए 157 रहनी चाहिए। चेस्ट मेल ऑनली नॉर्मल 80 सेंटीमीटर और एक्सपेंडेड 85 सेंटीमीटर। उसके बाद जैसे कि ये रिलैक्सेशन वाले कैंडिडेट्स आ जाते हैं, कैंडिडेट फॉलिंग इन द कैटेगरी ऑफ हिल एरिया ऑफ गढ़वाल, कुमाऊँ, हिमाचल प्रदेश, गोरखा, डोगरा, मराठा, सिक्किमीज, लेह एंड लद्दाख, कश्मीर वैली एंड नॉर्थ ईस्टर्न रीजन एक्सक्लूडिंग राइफल वुमेन फीमेल सफाई ट्रेड फॉर एनी स्टेट। इनके लिए हाइट रहेगी 165 सेंटीमीटर, फीमेल के लिए हाइट रहेगी 155 सेंटीमीटर। चेस्ट जो है वो सिर्फ मेल कैंडिडेट्स के लिए मेजरमेंट की जाएगी, तो वो 78 सेंटीमीटर और 83 सेंटीमीटर्स रहेगी। उसके बाद द मिनिमम हाइट फॉर ऑल कैंडिडेट बिलोंगिंग टू एसटी कैंडिडेट्स के लिए 162.5 सेंटीमीटर रहेगी इन केस ऑफ मेल कैंडिडेट्स। इन केस ऑफ फीमेल कैंडिडेट 150 सेंटीमीटर्स। मेल कैंडिडेट्स के लिए नॉर्मल चेस्ट रहेगी 76 सेंटीमीटर और एक्सपेंडेड रहेगी 81 सेंटीमीटर्स। उसके बाद द मिनिमम हाइट फॉर कैंडिडेट हेलिंग फ्रॉम नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट्स ऑफ अरुणाचल प्रदेश, मणिपुर, मेघालय, मिजोरम, नागालैंड, सिक्किम एंड त्रिपुरा एंड गोरखा टेरिटोरियल एडमिनिस्ट्रेशन कंप्राइजिंग ऑफ द 3 सब डिवीजन ऑफ दार्जिलिंग डिस्ट्रिक्ट, नेमली दार्जिलिंग, कलिम्पोंग एंड कुशोंग। ये कुछ रीजन इन्होंने दिए हुए हैं। इन सब के लिए फीमेल की हाइट रहेगी 152.5 सेंटीमीटर। उसके बाद ये आ जाएगा जैसे द मिनिमम हाइट फॉर ऑल एसटी कैंडिडेट हेलिंग फ्रॉम नॉर्थ ईस्टर्न रीजन ऑफ अरुणाचल प्रदेश, मणिपुर, मेघालय, मिजोरम, नागालैंड, सिक्किम, त्रिपुरा एंड लेफ्ट विंग एक्सट्रीमिज्म अफेक्टेड एरियाज। इसमें फीमेल कैंडिडेट्स के लिए हाइट रहेगी 147.5 सेंटीमीटर। उसके बाद फिजिकल स्टैंडर्ड पीएसटी फॉर हवलदार, क्लर्क एंड वारंट ऑफिसर, पीए ऑनली। इसमें कैटेगरी स्टेट रीजन फॉर ऑल कैंडिडेट एक्सेप्ट दोज मेंशन बिलो। ये जो जिन कैंडिडेट्स को रिलैक्सेशन दी हुई है, इन्हें छोड़ के बाकी सब के लिए जो मेल कैंडिडेट्स हैं उनके लिए हाइट रहेगी 165 सेंटीमीटर, फीमेल कैंडिडेट्स के लिए हाइट रहेगी 155 सेंटीमीटर। चेस्ट फॉर मेल ओनली नॉर्मल 77 सेंटीमीटर्स, एक्सपेंडेड 82 सेंटीमीटर्स। उसके बाद ये कुछ रीजन जैसे ये आ जाएंगे कैंडिडेट फॉलिंग इन द कैटेगरीज ऑफ गढ़वालीज, कुमानीज, गोरखाज, डोगराज, मराठाज एंड कैंडिडेट बिलोंगिंग टू द स्टेट ऑफ सिक्किम, नागालैंड, अरुणाचल प्रदेश, मणिपुर, त्रिपुरा, मिजोरम, मेघालय, असम, हिमाचल, कश्मीर एंड लेह लद्दाख रीजन ऑफ JNK। इनके लिए मेल कैंडिडेट्स की 162.5 सेंटीमीटर रहेगी, फीमेल कैंडिडेट्स के लिए 150 सेंटीमीटर। चेस्ट फॉर मेल कैंडिडेट्स ऑनली 77 सेंटीमीटर्स अनएक्सपेंडेड, और एक्सपेंडेड आ जाएगी 82 सेंटीमीटर्स। द मिनिमम हाइट फॉर ऑल कैंडिडेट बिलोंग टू एसटी कैटेगरी वाले सब कैंडिडेट्स के लिए मेल के लिए हाइट रहेगी 162.5 सेंटीमीटर्स, फीमेल के लिए 150 सेंटीमीटर्स। चेस्ट फॉर मेल ओनली 76 अनएक्सपेंडेड और 81 सेंटीमीटर्स एक्सपेंडेड। उसके बाद फिजिकल स्टैंडर्ड्स की बात कर लें तो इसमें जो रहेगा, इसमें ऑल इंडिया एक्सेप्ट लद्दाख रीजन वालों को छोड़ के फॉर मेल कैंडिडेट्स रेस जो आपको रन अप करना होगा 5 किलोमीटर रन टू क्वालिफाई विद इन 24 मिनट, 24 मिनट में आपको 5 किलोमीटर कवर करना होगा। और फीमेल कैंडिडेट्स के लिए 1.6 किलोमीटर रन टू क्वालिफाई विद इन 8.30 मिनट्स। उसके बाद लद्दाख रीजन की बात कर लें तो फॉर मेल कैंडिडेट्स 1.6 किलोमीटर इन 6.30 मिनट्स, 1.6 किलोमीटर लद्दाख वाले बच्चों को 6 मिनट 30 सेकंड में कंप्लीट करना होगा, और फीमेल कैंडिडेट्स को 8 मीटर करना होगा 4 मिनट में कंप्लीट। इसके बाद जैसे रिटन टेस्ट की बात करें तो क्वेश्चन पेपर ऑफ रिटन टेस्ट विल कंप्राइज ऑफ 100 मार्क्स, टोटल 100 मार्क्स का क्वेश्चन पेपर रहेगा। इसमें जनरल EWS कैंडिडेट्स के लिए पास मार्क्स 35% रहेंगे और 33% SC ST OBC कैंडिडेट्स के लिए रहेंगे। NCC सर्टिफिकेट होल्डर्स को 5 मार्क्स मिलेंगे, NCC B सर्टिफिकेट वालों को 3 मार्क्स मिलेंगे, NCC A सर्टिफिकेट वालों को 2 मार्क्स मिलेंगे।
अब इसमें बात कर लेते हैं ट्रेड, इनिशियल रैंक, एजुकेशन क्वालिफिकेशन और एज लिमिट के बारे में। ट्रेड, ब्रिज एंड रोड में बाथ मेल एंड फीमेल कैंडिडेट्स, इनिशियल रैंक रहेगा नायब सूबेदार, एजुकेशन क्वालिफिकेशन होनी चाहिए मैट्रिक और इक्विवेलेंट फ्रॉम ए रिकॉग्नाइज्ड बोर्ड और यूनिवर्सिटी। उसके बाद आपका रहेगा डिप्लोमा इन सिविल इंजीनियरिंग फ्रॉम ए रिकॉग्नाइज्ड इंस्टीट्यूशन फॉर ब्रिज एंड रोड, एज लिमिट रहेगी 18 से 23। ट्रेड क्लर्क में बाथ मेल एंड फीमेल कैंडिडेट्स, इनिशियल रैंक रहेगा हवलदार, एजुकेशन क्वालिफिकेशन इसमें रहेगी 12th 10+2। उसके बाद स्किल टेस्ट नाम्स ऑन कंप्यूटर, स्किल टेस्ट आपका जो होगा कंप्यूटर पे होगा। इंग्लिश टाइपिंग विद 35 वर्ड पर मिनट रहेगी और हिंदी टाइपिंग आपको 30 वर्ड पर मिनट। इंग्लिश या हिंदी आपको दोनों में ऑप्शन रहेगा। इंग्लिश अगर आप करते हो तो 35 वर्ड पर मिनट आपको टाइपिंग स्पीड निकालनी होगी, और अगर आप हिंदी टाइपिंग करते हो तो 30 वर्ड पर मिनट टाइपिंग स्पीड निकालनी होगी, 35 और 30। एज लिमिट इसमें रहेगी 18 से 25 साल। उसके बाद हम बात कर लेते हैं ट्रेड पर्सनल असिस्टेंट की। इसमें भी दोनों मेल और फीमेल कैंडिडेट्स के लिए इनका इनिशियल रैंक रहेगा वारंट ऑफिसर। क्वालिफिकेशन की बात करें तो इसमें भी आपको 10+2 होनी चाहिए। उसके बाद स्किल टेस्ट की बात करें तो डिक्टेशन स्किल टेस्ट नाउंस ऑन कंप्यूटर, डिक्टेशन 10 मिनट्स एट द रेट 80 वर्ड्स पर मिनट। उसके बाद ट्रांसक्रिप्शन टाइप 50 मिनट्स इन इंग्लिश और 65 मिनट्स इन हिंदी ऑन कंप्यूटर। एज लिमिट 18 से 25। ट्रेड इलेक्ट्रिकल फिटर सिग्नल, ये सिर्फ मेल कैंडिडेट्स के लिए रहेगा। इसमें इनिशियल रैंक रहेगा राइफलमैन, क्वालिफिकेशन रहेगी 10th क्लास पास विद साइंस, मैथ एंड इंग्लिश एज सब्जेक्ट्स। 10th पास होनी चाहिए साइंस, मैथ और इंग्लिश के साथ। एज लिमिट इसमें भी 18 से 23 साल रहेगी। उसके बाद ट्रेडमैन लाइनमैन फील्ड की बात कर लेते हैं तो ये भी आप मेल कैंडिडेट्स के लिए ही रहेगा। इसमें इनिशियल रैंक रहेगा राइफलमैन। क्वालिफिकेशन की बात करें तो क्वालिफिकेशन इसमें भी 10th पास होना चाहिए और साथ में ITI डिप्लोमा होना चाहिए इलेक्ट्रिशियन ट्रेड का। एज लिमिट 18 से 23 साल। ट्रेड इंजीनियर इक्विपमेंट मैकेनिक, ये भी मेल कैंडिडेट्स के ही इसमें एलिजिबल रहेंगे। ये भी राइफलमैन की पोस्ट रहेगी। इसमें भी आपकी 10th पास होनी चाहिए और ITI डिप्लोमा होना चाहिए आपके पास। 18 से 23 साल वाले इसमें एलिजिबल रहेंगे। ट्रेड इलेक्ट्रिशियन मैकेनिक व्हीकल, ये भी मेल कैंडिडेट्स ही के लिए एलिजिबल रहेगा। इनिशियल रैंक राइफलमैन, क्वालिफिकेशन 10th पास। क्वालिफिकेशन इसमें भी 10th पास रहेगी और साथ में ITI का डिप्लोमा चाहिए होगा। 18 से 23 साल वाले इसमें एलिजिबल हैं। बाकी जो भी एज रिलैक्सेशन थी वो जो मैंने पहले आपको बताई है वो उस हिसाब से आप देख सकते हैं। ट्रेड इंस्ट्रूमेंट रिपेयरर मैकेनिक, इसमें भी मेल कैंडिडेट्स ही एलिजिबल रहेंगे। इनिशियल रैंक रहेगा हवलदार, एजुकेशन क्वालिफिकेशन 10+2 आपने कंप्लीट की होनी चाहिए और साथ में ITI से डिप्लोमा किया होना चाहिए आपने इंस्ट्रूमेंटेशन, सर्टिफिकेट इन इंस्ट्रूमेंटेशन। एज लिमिट इसमें भी 18 से 23 साल रहेगी। ट्रेड व्हीकल मैकेनिक में भी मेल कैंडिडेट्स ही एलिजिबल रहेंगे। इनिशियल रैंक रहेगा राइफलमैन। एजुकेशन क्वालिफिकेशन रहेगी इसमें मैट्रिकुलेट विद इंग्लिश, मैथ एंड साइंस एंड डिप्लोमा फ्रॉम ITI। एज लिमिट रहेगी इसमें 18 से 23। ट्रेड अपहोस्टलर, इसमें भी मेल कैंडिडेट्स एलिजिबल रहेंगे। इनिशियल रैंक रहेगा राइफलमैन। एजुकेशन क्वालिफिकेशन इसमें भी रहेगी 10th पास। एज लिमिट रहेगी 18 से 23 साल। ट्रेड इलेक्ट्रिशियन के लिए भी मेल कैंडिडेट्स ही एलिजिबल रहेंगे। इसका भी इनिशियल रैंक रहेगा राइफलमैन। एजुकेशन क्वालिफिकेशन की बात करें तो वो रहेगी 10th पास होना चाहिए कैंडिडेट और ITI का सर्टिफिकेट होना चाहिए इसके साथ। 18 से 23 वाले इसमें एलिजिबल रहेंगे। प्लम्बर की बात कर लेते हैं तो प्लम्बर में भी मेल कैंडिडेट्स ही एलिजिबल हैं। इनिशियल रैंक रहेगा राइफलमैन। एजुकेशन क्वालिफिकेशन की बात करें तो 10th क्लास पास फ्रॉम ए रिकॉग्नाइज्ड बोर्ड विद ITI इंस्टीट्यूट सर्टिफिकेट इन प्लम्बर। 10th और प्लम्बर का डिप्लोमा आपका ITI या किसी रिकॉग्नाइज इंस्टीट्यूशन से होना चाहिए। एज लिमिट 18 से 23 साल। ट्रेड सर्वेयर, ये भी मेल कैंडिडेट्स के लिए ही रहेगा। इसका इनिशियल रैंक रहेगा हवलदार। एजुकेशन क्वालिफिकेशन की बात कर लें तो ये 10th क्लास पास वाले इसमें एलिजिबल रहेंगे और साथ में ITI का डिप्लोमा होना चाहिए। इसमें एज लिमिट की बात करें तो एज 20 से 28 वाले ही इसमें एलिजिबल रहेंगे। इसके बाद हम बात कर लेते हैं फार्मासिस्ट ट्रेड की। फार्मासिस्ट में बहुत मेल एंड फीमेल दोनों इसमें एलिजिबल रहेंगे। इसका जो रैंक रहेगा वारंट ऑफिसर रहेगा। क्वालिफिकेशन की बात कर लें तो 10th पास होना चाहिए। दूसरा इसके साथ डिग्री या डिप्लोमा इन फार्मेसी, डिप्लोमा या डिग्री आपकी फार्मेसी में कंप्लीट की होनी चाहिए, सेंट्रल या स्टेट गवर्नमेंट ये उसके बाद सेंट्रल या स्टेट गवर्नमेंट के अंडर। उसके बाद
कम से कम 2 साल का डिप्लोमा होना चाहिए और उसके साथ इंटर्नशिप और प्रैक्टिकल ट्रेनिंग भी 500 घंटे की कम से कम होनी चाहिए, 3 महीने के अंदर 500 घंटे की होनी चाहिए। उसके बाद ट्रेड एक्स-रे असिस्टेंट की बात कर लें तो ये भी मेल कैंडिडेट्स के लिए ही रहेगा। इनिशियल रैंक रहेगा हवलदार। एजुकेशन क्वालिफिकेशन की बात करें तो इसमें 10+2 होनी चाहिए और डिप्लोमा या रेडियोलॉजी फ्रॉम ए रिकॉग्नाइज बोर्ड और यूनिवर्सिटी। उसके बाद आपका रेडियोलॉजी का यानी एक्स-रे असिस्टेंट का डिप्लोमा आपने कंप्लीट किया होना चाहिए किसी भी रिकॉग्नाइज बोर्ड या यूनिवर्सिटी से। एज लिमिट रहेगी 18 से 23 साल। उसके बाद आ गया ट्रेड वेटनरी फील्ड असिस्टेंट, ये मेल कैंडिडेट्स के लिए रहेगा। इनिशियल रैंक रहेगा वारंट ऑफिसर। क्वालिफिकेशन की बात करें तो 10+2 होनी चाहिए और 2 साल का डिप्लोमा होना चाहिए वेटनरी साइंस फ्रॉम रिकॉग्नाइज यूनिवर्सिटी इंस्टीट्यूट विद 1 ईयर एक्सपीरियंस इन वेटनरी फील्ड। आपके पास इसका वेटनरी साइंस का डिप्लोमा भी होना चाहिए 2 साल का और 1 साल का आपके पास फील्ड का एक्सपीरियंस होना चाहिए वेटनरी फील्ड का। एज लिमिट की बात करें तो 21 से 23 साल वाले कैंडिडेट्स ही इसमें अप्लाई कर सकते हैं। उसके बाद नेक्स्ट ट्रेड आ जाएगा ट्रेड फीमेल सफाई। ये सिर्फ फीमेल कैंडिडेट्स के लिए रहेगा। इनिशियल रैंक रहेगा राइफल वुमेन। क्वालिफिकेशन की बात करें तो 10th कंप्लीट होनी चाहिए और एज लिमिट 18 से 25 साल तक रहेगी। उसके बाद जो नेक्स्ट ट्रेड रहेगा वो रहेगा बार्बर का। ये सिर्फ मेल कैंडिडेट्स के लिए रहेगा। इनिशियल रैंक रहेगा राइफल में। क्वालिफिकेशन की बात करें तो 10th वाले इसमें एलिजिबल रहेंगे और एज लिमिट की बात करें तो 18 से 23 साल होनी चाहिए और काम करने का एक्सपीरियंस होना चाहिए। उसके बाद रहेगा ट्रेड कुक होगा। इसमें भी ये मेल कैंडिडेट्स के लिए ही पोस्ट रहेगी। इनिशियल रैंक रहेगा राइफल में। क्वालिफिकेशन होनी चाहिए 10 और एज लिमिट रहेगी 18 से 23 साल। इसके बाद आ जाएगी पोस्ट मसालची के लिए आपका इनिशियल रैंक रहेगा राइफल में। क्वालिफिकेशन रहेगी 10th क्लास पास होनी चाहिए और 18 से 23 साल वाले इसमें भर सकते हैं। उसके बाद आ जाएगा ट्रेड मेल सफाई। ये मेल कैंडिडेट्स के लिए ही रहेगा। इसमें का इनिशियल रैंक रहेगा राइफल में। एजुकेशन क्वालिफिकेशन की बात करें तो वो रहेगी 10th आपकी कंप्लीट होनी चाहिए और एज लिमिट रहनी चाहिए 18 से 23 साल। पोस्ट की बात करें तो जैसे अब ये हवलदार क्लर्क है, ये अंडमान निकोबार आइलैंड का इसकी 1 पोस्ट है। उसके बाद ये जैसे आंध्र प्रदेश की बात कर लेते हैं तो इसमें हवलदार क्लर्क की 20 पोस्ट हैं। बाकी स्टेट वाइज ये अलग अलग से पोस्ट दी हुई हैं, इन्हें आप नोटिफिकेशन में ख़ुद से देख सकते हैं। अगर मैं ये बताऊंगा तो वीडियो काफ़ी लंबा हो जाएगा। इसमें 4-5 पेजेस का नोटिफिकेशन है। ये आप यूट्यूब के डिस्क्रिप्शन में से आप डाउनलोड कर सकते हैं, टेलीग्राम चैनल से भी डाउनलोड कर सकते हैं और इनकी ऑफिशियल वेबसाइट जो है असम राइफल्स.gov.in उससे भी आप डाउनलोड कर सकते हैं। वीडियो काम का लगे तो लाइक और शेयर ज़रूर करें और